Assalamu alaikum viewers, I am Fahad Rind, lecturer in chemistry. Like and share my videos and subscribe to my channel College Chemistry with Fahad. Today we discuss about the discovery of neutron by the scientist Chadwick. Chadwick scientist ने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया। उसके हवाले से Chadwick observed effects of radiation on elements in gas and solid form. इन्होंने मुख्तलिफ एलिमेंट्स पे गैस फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म पे रेडिएशंस गिराए, बम्बार्ड कराए और उसके रिज़ल्ट में उनके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ऑब्ज़र्व किए। अब एक्सपेरिमेंटल वर्क इस तरह से है कि चैडविक ने बेरिलियम एलिमेंट के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स बम्बार्ड कराए, गिराए और वो अल्फ़ा पार्टिकल किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल से हासिल किए। तो इसमें ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहलाती है, क्योंकि एक्चुअली जिस एलिमेंट पे रेज़ गिराए गए वो ख़ुद रेडियो एक्टिव नहीं था, उसको रेडियो एक्टिव बनाया गया। तो ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के थ्रू किया गया। अब इसमें क्या हुआ कि जैसे ही चैडविक ने बेरिलियम एलिमेंट के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स बम्बार्ड कराए तो वो उस बेरिलियम से कुछ रेज़ खारिज हो रही थी और वो रेज़ जो थी उसका मास जो था हाइड्रोजन एटम के बराबर था तकरीबन, और उसके अलावा उन पे कोई चार्ज नहीं था कि प्रोटॉन्स के नियरली इक्वल था उसका मास, मगर उनका कोई चार्ज नहीं था जो रेज़ उस बेरिलियम से बाहर आ रहे थे। तो अब इसको वर्डिंग में हम इस तरह से लिखेंगे, एक्सपेरिमेंटल वर्क बाय आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी ही, मतलब कि चैडविक बॉम्बार्डेड अल्फ़ा पार्टिकल्स मीन्स के हीलियम न्यूक्लियाई on beryllium and observed high penetrating rays coming out, और उसने देखा कि बहुत तेज़ ही चुभती हुई जो रेज़ हैं उसमें से बाहर आ रही थी विथ मास ऑफ हाइड्रोजन, उनका मास हाइड्रोजन के तकरीबन क्लोज था, एंड नो चार्ज, और उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। दीज पार्टिकल्स वो न्यूट्रॉन थे जो कि बेरिलियम के ब्रेक होने से बन रहे थे। अब इक्वेशन के हवाले से इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि बेरिलियम एलिमेंट है, इस पे ये अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है गिराए गए, बम्बार्ड कराए गए, तो हमने प्लस में लिख लिया He हीलियम, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स हीलियम न्यूक्लियाई है तो हमने He लिख दिया और ये बेरिलियम हो गया। तो एक्चुअली बेरिलियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 4 हैं और इसका मास 9 है। अल्फ़ा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन्स हैं और उसका मास 4 है। जो ग्रीन कलर से लिखा है वो उनका मास है और जो ब्लू कलर से लिखा है वो उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, एटॉमिक नंबर है। तो जब इन पे ये अल्फ़ा पार्टिकल्स गिराए गए तो इससे एक नया एलिमेंट बन गया कार्बन, जिसमें 6 प्रोटॉन और उसका मास 12 है, और इसके अलावा +1 न्यूट्रॉन, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन बच रहा था वो रेज़ के फॉर्म में खारिज हो रहा था। किस तरह से कि आप अगर देखेंगे 4 + 2 जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे इक्वल हैं, जबकि मास आप देखें 9 + 4 करेंगे तो ये 13 हो जाएगा और यहाँ पे 12 है। 12 मास तो यहाँ पे आ गया, बाकी जो एक न्यूट्रॉन बच रहा था वो रेज़ के फॉर्म में खारिज हो रहा था, और इसी तरह से न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई। अब अगर इसको मज़ीद हम डीप में समझें तो उसके लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड मैंने लिखनी है। रिएक्टेंट साइड पे प्रोटॉन्स अगर काउंट करें तो बेरिलियम के 4 और हीलियम के 2, तो टोटल हो गए 6, और कार्बन के 6, जैसे ये मैंने बता दिया। ठीक, न्यूट्रॉन्स के हवाले से बात करेंगे। बेरिलियम के पास 5 न्यूट्रॉन है, 4 इसका एटॉमिक नंबर है। प्रोटॉन 9 से 4 माइनस करेंगे तो 5 बचेंगे, तो 5 न्यूट्रॉन है बेरिलियम के पास, और अल्फ़ा पार्टिकल के पास है 2 न्यूट्रॉन, तो टोटल हो गए 7। जबकि यहाँ पे जो कार्बन बन रहा है उसका मास 12 है, तो उसमें 6 न्यूट्रॉन कार्बन में आ गए, बाकी जो 1 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा है वो रेज़ के फॉर्म में यहाँ से एमिट आउट हो रहा था, और इसी तरह से न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई। तो बहुत ही आसान टॉपिक था। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कॉलेज केमिस्ट्री विद फहद, और अपने कमेंट्स ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।